Jai Swaminarayan. We are now solving exercise 14.1. Now see here, 6 taken away from the sum of x, sum of 7 and x. अब मैंने अभी आपको क्या समझाया, टेकन अवे, ये वर्ड्स किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। अब दूसरी प्रोसेस क्या है, सम ऑफ एक्स एंड वाई। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो प्रोसेस हैं, तो इसमें हमें फर्स्ट कौन सी करनी है, एडिशन की। तो उस प्रोसेस को प्रायोरिटी देने के लिए मैंने क्या किया है, उसको ब्रैकेट में लिखा है। तो हमने, मुझे लगता है, पढ़ा है ये रूल्स के कि हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट ना। ओके, सो व्हाट विल द आंसर हियर, in bracket 7 plus x bracket complete minus 6. Okay, now next, 7 divided by the difference of p and q. अब 7 से हम डिवाइड करेंगे किसको, okay, I'm sorry, 7 divided by the difference of p and q. p and it's not q, sorry, it is 2. p एंड 2। तो पहले तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है किसका, p एंड 2 का। सो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन p एंड 2, p माइनस 2, सही है ना। अब इस प्रोसेस, ये ऑपरेशन फर्स्ट होगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया, है ना। अब डिवाइडेड बाय, ये साइन रहा। ऑफ कोर्स यू कैन गिव एज अ फ्रैक्शन में जैसे देते हैं, ऐसे हम नीचे भी लिख सकते हैं, p माइनस 2 अपॉन 7, ये भी सही है। अगर आप ऐसे लिखोगे वो भी सही है, ठीक है। p माइनस 2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 7 ट्वाइस द नंबर x एंड एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर y। ट्वाइस अ नंबर x मतलब कितना आ गया, 2x, एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर y, तो 3 का 3 टाइम्स अ y मतलब कितना होगा, 3y। अब दोनों की क्या करनी है, एडिशन, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर x का ट्वाइस कितना हो गया, 2x। डायरेक्ट मैंने लिखा ना, अब बताना पड़ेगा कि मैंने साइन ओमिट क्यों किया। हम हमेशा कर देना मल्टीप्लिकेशन में साइन, मल्टीप्लाई साइन ओमिट, तो इसीलिए 2x आ गया। अब यहाँ एडेड है तो मैंने एडिशन लिखा। देन 3 टाइम्स अ नंबर y, दैट इज डायरेक्टली आई हैव रिटन 3y। समझ में आई है कैसे लिखा। नाउ लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ लेंथ l है और ब्रेड्थ b है ना। यहाँ दिया है नहीं है, लेकिन हम सिंबल हमेशा ऐसे ही लेते हैं ना, l इंटू बी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, लेंथ स्टैंड फॉर l, ब्रेड्थ स्टैंड फॉर b, सो इट इज l इंटू बी। अब 14.1 अच्छे से समझ लिया, ओके। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, फाइन। ओके, सो आवर न्यू टॉपिक इज कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, सपोज 3a। अब 3a में क्या क्या है बताओ, 3 भी है और a भी है, तो a क्या हो गया, वेरिएबल। फिर 3 क्या हो गया, तो 3 को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ a। आ गया समझ में। सपोज आई विल गिव यू नंबर 13p, तो इसमें 13 क्या हो गया, कोएफिशिएंट किसका, p का, ओके। अब नेक्स्ट देखो सेकंड, अब इसमें दो वेरिएबल्स है, देखो कौन से, एक्स वाई। इन 5xy both x and y are variables, the phi is the coefficient of xy, okay। अगर यहाँ x and y in 5xy x and y are variables, then phi is called the coefficient of xy, okay। A coefficient can also have a variable। अब कभी कभी कोएफिशिएंट में वेरिएबल भी आता है, जस्ट वी विल टेक एग्जांपल 5xy। अब अगर 5x का xy का ही एग्जांपल ले, तो इसमें आपको अगर दिया है कि y इज ओनली वेरिएबल, है ना, इसमें से ये जो y है, अब मैं इस y पे क्या करती हूँ, आपको समझाने के लिए उस पे एरो रखती हूँ। अब बताओ, अगर y अगर वेरिएबल है तो बाकी बचा क्या, 5x ना,
तो 5x उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, है ना। अब अगर उल्टा करें हम, अगर इसमें हम बताएंगे कि y इज द कोएफिशिएंट, ओके, तो y किसका कोएफिशिएंट होगा, 5x का, और 5y का कोएफिशिएंट क्या होगा, x, ठीक है। अब इन a अगर ओनली वेरिएबल हो, सपोज ये आप पहले ये समझते हैं, इन ए कोएफिशिएंट ऑफ ए इज, अब इसके आगे कोई भी नंबर है क्या, नहीं है। अब जब कोई भी नंबर नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं, है ना। सो ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए, मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा इसका, 1, ठीक है। हमेशा ओनली वेरिएबल दिए तो उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1। फिर से देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, सपोज we have given the number 15x, तो इसमें x का कोएफिशिएंट कौन सा है, 15, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो मैंने आपको बोला 2xy, इसमें xy का कोएफिशिएंट कितना है, तो इसमें वेरिएबल कौन से आ गए, xy, तो रह गया ओनली नंबर, तो 2 आ गया xy का कोएफिशिएंट। अगर सेम ही नंबर मतलब 2xy ही लो, और उसमें अगर मैंने बोला कि इसमें वेरिएबल बस y ही है, तो y का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2x। अब 2xy में ओनली x इज द वेरिएबल, फिर उसका कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2y, ओके। चलो एक्सरसाइज 14.2 ले लेते हैं, फाइन। तो ये बहुत इजी है, चलो मैंने कॉपी में सॉल्व किया है, अदरवाइज आई विल टेक इट एज ओरली लेना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ सॉल्व किया है। तो पहले तो आपको ये नोट्स लिखने पड़ेंगे, ओके। कोएफिशिएंट इन 5x, 5 इज द कांस्टेंट एंड इज सेड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, और जब ओनली दिस वेरिएबल इज गिवन देन देयर इज, वी कांट से हियर इज नो कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट होता है, और कौन सा होता है, 1, ठीक है, फाइन। So let's start exercise 14.2. Find the coefficient of the variables given in bracket. अब ब्रैकेट में आपको वेरिएबल दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट क्या है ये बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। 8z, इसमें वेरिएबल है z, तो कोएफिशिएंट कितना होगा, 8। 80x आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। 80x, इसमें कोई वेरिएबल कौन सा है, x, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया, 80। देन 4xy, इसमें xy क्या होगा, वेरिएबल, तो इसमें कोएफिशिएंट कितना हो गया, 4। देन नेक्स्ट ab, तो ab में b क्या है, वेरिएबल है। अब इसमें देखो अगर b है तो क्या बचता है बेटा, a रहता है ना, तो a इज अ कोएफिशिएंट। अगर यहाँ ए बी होता तो बताओ क्या होता, 1 होता ना, है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट, फिर 10y, इसमें y वेरिएबल है, ओके, तो क्या बचा यहाँ, 10, सो 10 विल बी द कोएफिशिएंट। इन mn, so here m is the variable, then n is the coefficient. Now see here, okay, I forgot here writing in the bracket. So here 4xyz, so yz is in bracket, so it is 4x will be the coefficient. Now next 44yz, so 44yz, in 44yz, yz is the variable, then 44 will be the coefficient. 9pq, here only p is the variable, so here 9 and this q, 9q are the coefficient. See here, PQR, P and R are the variables. So what will be the coefficient, Q. Get it everyone? समझ में आया क्या होता है कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारे टर्म्स बहुत जरूरी है, तो ये अच्छे से समझना, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। Fine. Our next topic